पीका 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 और कलम कागज पर थर थर कांपता ही रहता है। अगर हम कभी कहीं पीका एक्ट की जद में आ भी जाएं तो नजरअंदाज करें। पीका तो होता ही ऑपोजिशन नाहंजार के लिए है। सरकारी इत्तलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए। टीएलपी के मुजाहिरों के दौरान साद रिजवी को 3 गोलियां लगने की इत्तला भी दे दी थी। हुकूमत पीका 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 का इतना जिक्र, इतना डरावा दे रही है कि अब तो जबान मुंह में और कलम कागज पर थर थर कांपता ही रहता है कि खुदा न खास्ता अगर जरा सा भी कुछ ऐसा वैसा लिखा या बोला गया जो सरकाराने वतन, खास तौर पर सरकाराने वतन के 9 रत्नों को नागवार गुजरा, तो बाकी जिंदगी या कम से कम ये टेन्योर पीका एक्ट की मुशगाफियां भुगतने में गुजर जाएगा। वैसे तो सरकाराने वतन की तरकीब पर भी पीका एक्ट लग सकता है, लेकिन हमें यकीन है सरकाराने वतन इतने तो समझदार हैं और जानते हैं कि हम सरकाराने वतन सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों के हेड्स यानी वजीर आजम और वज़राए आला को समझते हैं। बाकी किसी और को ना हम इस कैटेगरी में रखते हैं ना खातिर में लाते हैं। ये एक डिस्क्लेमर था। अब दूसरा डिस्क्लेमर भी सुन ले, वो 9 रत्नों के बारे में है। हम तमाम 9 रत्नों से डरते हैं, बल्कि इस दौर के अकबर बादशाहों से कम और उनके 9 रत्नों से ज्यादा डरते हैं। उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनसे हमारी जान भी जाती है और हम उनसे पेशगी अमान भी तलब करते हैं और अपील करते हैं कि अगर हम कभी कहीं पीका एक्ट की जद में आ भी जाएं तो नजरअंदाज करें, हमें किसी पतली गली से निकलने का मौका दें। तभी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करें, पीका लग गया तो सजा भी बहुत लंबी है, 10 साल। वैसे तो एक ही काफी है, 10 सालों में तो समझे बंदे का बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। जोक समझ आ गया है तो आए अब संजीदा हो जाते हैं। पीका एक्ट की खूबसूरती यह है कि यह लगता हमेशा हुकूमत मुखालिफ सोच रखने वालों पर है। मसलन अगर ख्वाजा आसफ ये कहे कि सोहेल आफरीदी ने वजीर आला के कमरे से कायद आजम की तस्वीर उतार दी है और उस पर 20 व्लॉग्स और शोज भी हो जाएं और बाद में पता लगे ख्वाजा आसफ ने हवाई छोड़ी थी, कायद आजम की तस्वीर वहीं थी जहां मुद्दत से लगी हुई थी, तो इस क्रिटिकल डिसइंफॉर्मेशन पर पीका एक्ट लग सकता है। लगना भी चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि ख्वाजा आसफ हुकूमत में है। पीका तो होता ही ऑपोजिशन नाहंजार के लिए है। फिर बात लंबी हो गई। खबर सुनिए, हुकूमत पंजाब ने इमरान खान के एक्स अकाउंट से लाशों से मुतल्लिक इश्तियाल अंगेज और झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में टीएलपी और हुकूमत के तसादुम के बारे में लिखा था। सरकारी इत्तलात के मुताबिक 4 मुजाहिरीन जान से गए, जबकि मुतासरा फरीक के मुताबिक हकीकी तादाद 400 से 600 तक है। बस ये ट्वीट पढ़ने की देर थी, पंजाब हुकूमत ने आओ देखा न ताओ पीका लगाने का फैसला कर लिया। वैसे आप खुद सोचें, इस जुमले, इस ट्वीट पर पीका एक्ट बनता है या नहीं बनता? फैसला बहुत आसान है, बच्चा भी कर सकता है। कम से कम हमें तो इसमें कोई डिसइंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। इमरान ने 2 मौक़िफ़ मेनो अन ट्वीट कर दिए हैं, इसमें डिसइंफॉर्मेशन कैसी? लेकिन क्योंकि सरकाराने वतन के पास इख्तियार है और इस केस में सरकाराने वतन है भी पंजाब हुकूमत, तो पीका लगने का पूरा इम्कान है। और ये भी हो सकता है बाकी सारे केसेस खारिज होने के बाद इमरान का अडियाला में मजीद कयाम इस पीके की वसातत से बढ़ाया जाए। वैसे अब जब इमरान पर पीका लग ही रहा है तो लगे हाथों 2-3 जेन्युइन पीका केसेस भी हुकूमत पंजाब के इल्म में ले आते हैं। मसलन हुकूमत के एक बहुत ही करीबी चैनल ने टीएलपी के मुजाहिरों के दौरान साद रिजवी को 3 गोलियां लगने की इत्तला भी दे दी थी। जी हाँ, 3 गोलियां। अब खुद सोचें, अगर ये चैनल कोई देखता होता तो क्या क़यामत आ जाती? पूरे पाकिस्तान में टीएलपी को हर तरह की कार्रवाई का लाइसेंस मिल जाना था। है ना पीका लगने वाली खबर? इसी तरह समा ने तो ऐनी शाहिद की रिपोर्ट ही चला दी कि उसने हर तरफ लाशें ही लाशें देखी हैं, कम नहीं 500-700। पंजाब हुकूमत में अगर वाकई हिम्मत और विल हो, दिल में वाकई पीका की कोई इज्जत हो, तो इस 400-600 लाशों वाली रिपोर्ट के बाद चैनल पर पीका न लगाना पीका एक्ट की तौहीन है और हमसे ये तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए हम अपने ब्रेकिंग व्यूज को यही खत्म करते हैं। जाते जाते आपको ये बताते जाएं कि आज तक हम जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ बरसरे पैकार थे, आजकल सिर्फ बरसरे पीका हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज लाइव।